झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला फिर सुर्खियों में है। इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है तो सियासत भी जारी है। घुसपैठ को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है तो सत्ता पक्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रहा है। झारखंड में कैसे बदली है डेमोग्राफी और हाई कोर्ट ने क्या दिया है आदेश। झारखंड विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने ही वाली है और इसके साथ ही शुरू हो गई है मुद्दों की तलाश। रोजगार, महंगाई, आदिवासियों के हित के साथ एक बड़ा मुद्दा है राज्य में घुसपैठ का। इस महीने की शुरुआत में झारखंड हाई कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट का आदेश आया एक याचिका की सुनवाई के दौरान। हाई कोर्ट ने संथाल परगना के सभी 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नर को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि घुसपैठ की वजह से ट्राइबल आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, राजमहल, गोड्डा और दुमका में घुसपैठ हुआ है। घुसपैठिए जनजातीय समुदाय से आने वाली लड़कियों से शादी कर डेमोग्राफी को प्रभावित कर रहे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होनी है। वहीं बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा भी बना रही है। बीजेपी की तरफ से झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। झारखंड आज तुष्टीकरण का शिकार हो चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठी जिस ढंग से संथाल परगना के 5 जिले पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज, दुमका और गोड्डा, ऐसे 5 जो जिले हैं, जो 5 जिलों का मैंने नाम बताया है, उसमें कई ऐसे मंडल प्रखंड है। उन प्रखंडों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। आदिवासी की जनसंख्या घट रही है और वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठी वहां के आर्थिक संसाधनों को अपने कब्जे में करने के साथ साथ हमारी आदिवासी बहनों के साथ उनकी जमीन को लूटने का काम किया। ये संथाल परगना का केवल एक प्रमंडल की बात आपको हम बता रहे हैं, इसलिए पूरे राज्य में इसकी जांच की आवश्यकता है और पूरे राज्य में जब जांच होगा तब यह बहुत बड़ा मामला आएगा, बहुत बड़ा स्कैंडल आएगा। और हमको कहने में कोई संकोच नहीं है कि राज्य सरकार के नीचे के अधिकारी मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर इन लोगों का नाम चढ़ाए जा रहे हैं और यह सामाजिक असंतुलन का मामला है, डेमोग्राफी का मामला है और ये डेमोग्राफी बदलने का झारखंड का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरुद्ध हमने आज 500 पेज से भी अधिक का दस्तावेज हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी झारखंड को सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम निश्चित रूप से इसकी पूरी जांच करा के और जहां गड़बड़ियां हुई हैं वहां हम ठीक करेंगे। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये सामने आया कि कई बूथों पर अप्रत्याशित रूप से मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। कई बूथों पर 5 सालों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 15 से 17% तक बढ़ी है। बीजेपी आरोप लगा रही है तो आंकड़ों के जरिए जानते हैं कि हकीकत क्या है। 1951 के मुकाबले 2011 में झारखंड में आदिवासियों की आबादी 16% कम हुई। ये 44% से घटकर 88% रह गई। पाकुड़ में 10 साल में मुस्लिम आबादी 40% बढ़ी। साहिबगंज में 10 साल में मुस्लिम आबादी 37% बढ़ी। इन 2 जिलों में ही मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने में जमीन दलालों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। गिफ्ट डीड के जरिए जमीन दलाल बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इस मामले को सदन में भी उठाया था और पिछले दिनों आरएसएस की बैठक के दौरान यह मुद्दा भी उठा था। आज झारखंड को हेमंत सोरेन ने छोटे बांग्लादेश बना दिया है। डिमांड करता हूं, हमारा झारखंड में ऐसा कानून होना चाहिए कि आदिवासी बेटियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बीच शादी ना हो, ऐसा हमारा समाज में कानून पास करना चाहिए। पहले तो आप आदिवासी समाज को आप घुसपैठियों का हाथ में आप आत्मसमर्पण करवा रहा है और 2 दिन का बाद घुसपैठी रांची भी आ जाएगा। और हमने 2 दिन पहले वीडियो देखा कैसे रांची शहर में घुसपैठिया हमारे लोगों को मार रहा है। कि संथाल परगना के जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और संथाल परगना के सारे डीसी इस बात को जानकारी रखे
और आपस में समन्वय बना करके इस डेमोग्राफी को कैसे हम रोके, इस डेमोग्राफी चेंज को कैसे रोके, इसके लिए कार्रवाई करें। महोदय, हद तो तब हो जाती है जब गोपीनाथपुर पाकुड़ का सारे हिंदू आबादी है और किस तरह से पर्व की आड़ लेकर के पश्चिम बंगाल से लोग घुसते हैं सैकड़ों की संख्या में और घुस करके हिंदू आबादी पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करके उनके घरों को जला देते हैं, बमबाजी करते हैं। टीएमसी के गुंडे वहां राज करते हैं और टीएमसी के गुंडे पुलिस के राइफल लूट करके वहां गोलियां चलाने के काम करते हैं। एफआईआर में वहां का झारखंड में जो एफआईआर हुआ उसमें कहा गया, जब हम लोग गए तो लगा ही नहीं कि वो अंतरराज्यीय विषय है, ऐसा लगा कि अंतरदेशीय विषय है। आज उनको भगाने के लिए जो काम किया जा रहा है, आज लोग डरे हुए हैं, उनको लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पर हैं, उनको लग रहा है कि हम बांग्लादेश में हैं। उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा? उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा? महोदय, ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ना किसी मंत्री का कोई बयान आया, न मुख्यमंत्री का बयान आया। वो इतने हतोत्साहित थे, उनको लगता था कि हमें अपने जमीन से कहीं उद्वास्तु कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह ले जाइए। ऐसे ही अगर हिंदू भागता रहा तो बंगाल की खाड़ी में भी उसको जगह नहीं मिलेगा। महोदय, ये डेमोग्राफी चेंज को लेकर के इस सरकार के पास क्या जवाब है, उनको देना चाहिए। जनसंख्या असंतुलन के बारे में बात की है और ये महत्व का प्रश्न है और जिसके बारे में पूरे समाज को चिंता करनी चाहिए और इसके बारे में जो तथ्य है वो समाज के सामने आपके माध्यम से जाए, ये अच्छा है। इधर इंडिया गठबंधन ने घुसपैठ के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है और बीजेपी पर झारखंड सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि घुसपैठ बहुत पहले से हो रहा है, तो जब झारखंड में रघुवर दास के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार थी तब क्या कार्रवाई हुई? किसी देश का जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की होती है और यह विभाग माननीय गृह मंत्री के जिम्मे में है। तो ये गृह मंत्री से क्यों नहीं लोग पूछते हैं कि भाई आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहते हुए बांग्लादेशी कैसे घुस रहे हैं? इससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव का समय है, आप वोट को पोलराइज करने के लिए, वोट को बांटने के लिए, हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए आप इस तरह का बयानबाजी रोज कर रहे हैं। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि हेमंत बिस्वा जी हो और शिवराज चौहान जी, सबसे पहले झारखंड के आदिवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। शिवराज चौहान जी को इसलिए कि उन्हें अगर थोड़ी सी भी अगर आत्मग्लानि का बोध हो या उन्हें थोड़ी सी भी लज्जा हो तो उनके कार्यकाल में जिस प्रकार एक आदिवासी युवक के मुंह पे मूत्र त्यागा गया, तो क्या वो इसे लेते हैं, उसे उनको शर्म महसूस होती है? तो झारखंड के आदिवासियों से पहले, क्योंकि एक आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ आने के बाद सबसे पहले यहाँ के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब इस राज्य में कोई मुद्दा बचा नहीं। सरना धर्म कोड इस राज्य का सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया था लोकसभा के चुनावों में, और सरना धर्म कोड मुद्दा न बने, सरना धर्म कोड से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, महंगाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति, आदिवासी और मुसलमान की राजनीति पे उतर आई है। क्योंकि लोकसभा के चुनावों में जिस प्रकार के परिणाम आए, उनका अहंकार हारा, हर जगह हिंदू और हिंदुत्व से उनको सबक मिला। सियासत जारी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। दरअसल बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने की वजह से कई ऐसे पॉइंट हैं जहां से बंगाल होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। पाकुड़ जिला बांग्लादेश बॉर्डर से सबसे करीब पड़ता है। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद उम्मीद है कि घुसपैठ पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।